कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। नियमित अंतराल पर हाथ धोते रहें। 2 गज की दूरी का अनुपालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। 45 वर्ष की आयु के ऊपर वाले व्यक्ति कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। दवाई भी, कड़ाई भी। जन जन की बात की अपनी यात्रा पर हम पहुंच गए हैं महर्षि कपिल मुनि की धरती, महारानी रुक्मिणी की धरती और महादेवी की धरती औरैया में। आइए चलकर देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यहाँ के विकास के लिए पिछले लगभग 4 वर्षों में कौन कौन से आयाम गढ़े हैं। आपके अपने कार्यक्रम जन जन की बात। जन जन की बात में आज बात कानपुर मंडल की। सुविधाओं से सुसज्जित बस स्टैंड, बांध, कोविड अस्पताल, गोवंश का संरक्षण, बेहतर कनेक्टिविटी, अग्निशमन केंद्र और रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में कानपुर मंडल पकड़ रहा है तरक्की की तेज रफ्तार। आइए जानते हैं कि औरैया के क्षेत्रीय संपर्क एवं परिवहन व्यवस्था को किस तरह नए आयाम देने में सहायक होगा बस स्टैंड। 7 करोड़ रुपए की लागत से औरैया में बस स्टैंड का निर्माण कार्य प्रगति पर। बस स्टैंड के निर्माण से यात्रियों को मिलेंगी बेहतर आवागमन सुविधाएं। जन जन की बात की अपनी यात्रा पर इस वक्त हम पहुंच गए हैं औरैया के दिव्यापुर में। यहाँ एक एडवांस बस अड्डा बन रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री लाखन सिंह राजपूत जी। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि बस अड्डे की जो जगह देगा वहाँ पर बस अड्डे का निर्माण करेंगे। तो मैंने इस जमुआ ग्राम पंचायत की इस भूमि की घाटा संख्या पर प्रस्तावित किया था और प्रस्तावित करके माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में इसको सम्मिलित किया। घोषणा के बाद बजट इशू हुआ है। लगभग 7 करोड़ की लागत से यह बस अड्डा, मॉडर्न बस अड्डा का निर्माण शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं कि तीव्र गति से इसका निर्माण भी चल रहा है और गुणवत्ता के आधार पर ही निर्माण इसका किया जा रहा है। मैं इसको आवश्यकता पड़ने पर मैं इसको देखने भी आता हूँ। आसपास जनपदों में मेडिकल कॉलेज नहीं था और यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की बड़ी कमी थी। यहाँ मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता थी तो मैंने प्रस्तावित किया था और प्रस्तावित होने के बाद जैसे ही ज़मीन मिली और मेडिकल बस अड्डा लगभग 2.5 अरब से ज़्यादा की लागत से यहाँ पर बनने वाला है। तो इस प्रकार से कई विकास कार्य किए गए। इस बस अड्डे को बनने से यहाँ पे जो लोकल में जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको छोटा छोटा रोजगार मिल जाएगा और यहाँ पे भारत सरकार की 2 बहुत बड़ी कंपनियाँ लगी हुई हैं, एनटीपीसी और गैलपाता। वहाँ पे जो भी अधिकारी कर्मचारी आते थे उनके लिए साधन नहीं रहता था, तो उनको भी बहुत सुविधा मिलने वाली है और ये माननीय मंत्री जी का बहुत ही सराहनीय कदम है। बहुत इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। योगी जी को क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? योगी जी को तो बहुत बहुत ही धन्यवाद। हमारे जनपद में उन्होंने ये बस अड्डा दे दिया, मेडिकल कॉलेज दे दिया, भवन उसके लिए, कचहरी के लिए छोटे छोटे कमरे थे उसके लिए दे दिया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में किस तरह उल्लेखनीय योगदान दे रहा है राज्य आजीविका मिशन। राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत मास्क, गोबर के दिए बनाने के कार्य से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहा है राज्य आजीविका मिशन। जन जन की बात की अपनी यात्रा पर हम पहुंच गए हैं औरैया के ग्राम औंतो में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने की जो शुरुआत हुई है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सोच के अनुसार, वो वाकई में धरातल पर कितनी उतरी है ये जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। आइए जन जन की बात में हम लाभार्थियों से जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की इस योजना से इनको क्या फ़ायदा हुआ है और वो इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से आपको क्या फ़ायदा हुआ है, पहले क्या दिक्कतें थी और अब क्या सहूलियतें हो गई? जैसा कि महिलाएं कभी घर से नहीं निकलना जानती थी और वो घरों में ही पर्दे के पीछे रहती थी और एक एक पैसे के लिए अपने पतियों पर निर्भर थी। जो पुरुष प्रधान घर रहते हैं उनमें एक एक पैसे के लिए निर्भर थी। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का,
तो उसके प्रति हमारा जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। अब महिलाएं अपनी छोटी छोटी बचत करके यानी हफ्ते की 10 रुपये की बचत से एक बहुत बड़ा अपना सपना साकार कर रही हैं। वो किसी के लिए पैसे की मोहताज नहीं है। आज वो स्वयं का अपना रोजगार करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से आपको क्या लाभ हुआ है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में यही परिवर्तन आया है कि हमें खुद का अपना काम मिला है और नाम भी मिला है। वैसे हम लोग जाने जाते थे फलाने की बहू है जी है, जब काम करने लगे तो हाँ ये देखो समूह से जुड़ी हुई महिला जा रही है, समूह का नाम मिला पहले तो। फिर हमें काम से सब लोग जानने लगे कि मैं अपने मास में मदद की, ये किया वो किया, दिया में भी मदद की मास में। तो योगी जी को क्या कहना चाहेंगे, उनकी कैसी योजना है? उनकी योजना बहुत अच्छी है, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से हमारे घरों को रोज़गार प्राप्त है, मतलब पैसे मिलते हैं तो उससे हम लोग नई मशीनें लगाकर रोज़गार प्राप्त करते हैं। गोबर के दिए बनाते हैं, उसमें घर वालों की हेल्प करते हैं। खुश हैं? हाँ, अच्छा लगता है काम करके, हेल्प करके दूसरों की। योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? योगी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही हूँ। राज्य आजीविका मिशन के बाद आइए अब जानते हैं कि कोरोना के विरुद्ध युद्ध में किस तरह अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहा है औरैया का कोविड चिकित्सालय। औरैया में 100 बेडेड 35 वेंटिलेटर वाले एल कोविड चिकित्सालय का सफल संचालन, सैंपल टेस्टिंग और सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ ही उपलब्ध है उच्च चिकित्सीय सुविधाएं। जन जन की बात की अपनी यात्रा पर हम पहुंच गए हैं औरैया के 100 बेड युक्त महिला एवं बाल चिकित्सालय पर। यहां पर बहुत दिक्कत होती थी, इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 100 बेड का अस्पताल खोला और यहां पर तमाम वेंटिलेटर इत्यादि की भी सुविधा दी गई है। तो आइए चलकर देखते हैं कि यह सुविधा कैसे काम कर रही है और इसके बारे में लोगों का क्या कुछ कहना है। जन जन की बात की अपनी यात्रा पर हम पहुंच गए हैं औरैया के 100 शैय्या युक्त नवनिर्मित चिकित्सालय में। यहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा है और तमाम और सारी सुविधाएं हैं। लेकिन जन जन की बात में हम यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक राजीव रस्तोगी जी से बात करके जानेंगे कि यहाँ क्या कुछ सुविधाएं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दी जा रही हैं। जी राजीव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी, यहाँ पर सबसे पहले तो नवनिर्मित 100 शैय्या युक्त जिला चिकित्सालय के अंदर MCH विंग है जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं और ये वेंटिलेटर लगा हुआ वार्ड है, 10 बेड का है। ये अभी कोरोना के काल में L2 विंग के रूप में स्थापित किया गया था, जो सीरियस मरीज आए तो उनका इलाज हो। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे यहाँ 35 वेंटिलेटर्स हैं टोटल, जिसमें से 33 वेंटिलेटर हैं, 2 बाईपैप हैं। यहाँ काफ़ी आसानी हो रही। पहले थोड़ा बहुत शुरू में सुविधाएं थोड़ी कम थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके सारी व्यवस्थाएं करवाई जिससे कि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। और अब काम करने में भी सुविधा होती है, क्योंकि मरीज जब आते हैं तो पता नहीं क्या क्या समस्याएं लेके आते हैं और हमें कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी। तो योगी जी ने भी काफ़ी मदद करी हम लोगों की। जो भी हम लोगों को ज़रूरत होती थी, सामान मंगवाते थे हम लोग, तो वहाँ से हम लोगों को उपलब्ध भी कराया जाता था। तो आगे चल के काफ़ी सुविधाएं मिली हैं हम लोगों को। इस वजह से मरीजों को भी हम लोग यहाँ से स्वस्थ करने में सफल हुए हैं। ये हॉस्पिटल से आप लोगों को क्या फ़ायदा है? ये हॉस्पिटल से हमारे यहाँ जब नहीं था तो दिक्कत होती थी। इस सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है, जो अस्पताल बनवाया और यहाँ पर हमें सारी सुविधाएं मिलने लगी हैं। अच्छा, तो आपके गांव के लोग आते जाते हैं तो योगी जी ने ये जो बनवाया है, योगी जी को क्या कहते हैं? जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने ये काम करा रहे, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी हम सब सराहना कर रहे हैं सारी। कोविड चिकित्सालय के बाद आइए अब जानते हैं कि औरैया में निराश्रित गौवंशीय पशुओं का किस तरह संरक्षण और संवर्धन कर रही है गौशाला। औरैया में निराश्रित गौवंशीय पशुओं की देखभाल एवं सेवा हेतु गौशाला संचालित। गौशाला में निराश्रित गौवंश हेतु चारे, पानी आदि की समुचित व्यवस्था एवं प्रबंधन। जन जन की बात की अपनी यात्रा पर हम औरैया जिले के उमरी में स्थित वृहद गौआश्रय स्थल केंद्र पर पहुंच गए हैं और हमारे साथ औरैया के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हेमचंद श्रीवास जी हैं। हेमचंद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप जो है गाय और गौवंश का संरक्षण कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत ही प्राथमिकता का कार्यक्रम है। इसमें हम गौ
संरक्षण का कार्य करते हैं और गौ संवर्धन का कार्य करते हैं, जिससे गौ माता संरक्षित हों। यहाँ पे 4 या 5 लोगों को हम लोग रखे हुए हैं कर्मचारी, जिनको हम जो है तो मनरेगा से पेमेंट करवाते हैं और उनको व्यवसाय दिया हुआ है। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे आप लोग माननीय मुख्यमंत्री की सोच के अनुसार यहाँ पर गाय और गौवंश का संरक्षण कर रहे हैं? गाय और गौवंश का संरक्षण हम जो है यहाँ पे जितने भी आवारा पशु होते हैं उनको संरक्षित करते हैं। संरक्षित करते हुए यहाँ पे हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी सेवा करते हैं और सुबह शाम उनको खाना दाना पानी समय से देते हैं। ये गौ आश्रय स्थल यहाँ बना है, इससे क्या फ़ायदा मिला है आपको? फ़ायदा मिला साहब, मुझे रोजी रोटी मिली और इनकी सेवा मिली गौ माता की। तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी जी को? धन्यवाद मेरे प्रभु जी, हमको दिया तो है रोटी रोजी। अच्छा, तो खुश हैं आप? हाँ सर। मैं गौ का सेवा करने में सेरने करने के आधार पर मेरा परिवार पल रहा है, मेरी रोजी मेरी मिल रहा है। यही माननीय योगी साहब को मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरा परिवार पल रहा है। क्या कहना चाहेंगे योगी जी को? धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे परिवार ही पल रहा है गौ माता के अंतर्गत, रोजगार सेवक भी मिला, इसीलिए योगी महाराज को मैं धन्यवाद देता हूँ। गौशाला के बाद आइए अब जानते हैं कि इटावा में सुगम आवागमन का किस तरह सूत्रधार कर रहा है नवनिर्मित पुल। इटावा में नवनिर्मित पुल से कनेक्टिविटी में हुआ बड़ा सुधार, स्थानीय जनता को आने जाने में बड़ी सहूलियत दे रहा है नवनिर्मित पुल। जन जन की बात की अपनी यात्रा पर हम पहुंच गए हैं उस पुल पर जो इटावा को मध्य प्रदेश से जोड़ता है। जी हाँ, हम क्वारी नदी पर स्थित पुल पर हैं। यह चौरेला नामक जगह पर पड़ता है। इस जगह पर पुल की बहुत लंबे समय से मांग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह पुल स्वीकृत किया और 22 करोड़ रुपए की लगभग लागत से यह पुल बनकर अब तैयार हो गया। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस पुल के बनने से उनको क्या कुछ फायदा हुआ है, आपके अपने कार्यक्रम जन जन की बात में। अच्छा, ये बताइए कि इस पुल के बनने से आपको क्या फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ, बहुत घूम के जाने पड़ता था, हैरान होते थे। अच्छा, कितना किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था? 20 किलोमीटर। अब कितना आसान हो गया? अब बहुत आसान हो गया। क्या कहेंगे योगी जी को? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को ये फ़ायदा पड़ गया। 40 किलोमीटर जाने से घूमने से पहले हमको ये पुल नहीं था, उसके 40 किलोमीटर चक्कर खाना पड़ता था। अब उनसे हमें ये फ़ायदा पड़ गया, हमको नज़दीक पड़ता है। अच्छा जी सर। तो क्या कहेंगे योगी जी को, ये जो पुल बनवा दिया है? योगी जी का धन्यवाद कहते हैं हम। नवनिर्मित पुल के बाद आइए अब जानते हैं कि इटावा की सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह नई दिशा व दशा देने में सहायक होगा अग्निशमन केंद्र। इटावा में सुविधाओं से सुसज्जित अग्निशमन केंद्र का निर्माण कार्य प्रगति पर। अग्निशमन केंद्र के निर्माण से स्थानीय जनता की सुरक्षा होगी बेहतर। जन जन की बात की अपनी यात्रा पर हम पहुंच गए हैं इटावा के चकर नगर में निर्माणाधीन अग्निशमन केंद्र पर। हम ये देखेंगे यहाँ कि इस अग्निशमन के बन जाने से यहाँ क्या फायदा होगा, और दूसरी बात, जब यह बन रहा है तो लोगों को इससे क्या फायदा मिल रहा है, हम जानेंगे आपके अपने कार्यक्रम जन जन की बात में। कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हम उनसे उनका अनुभव जानते हैं कि यहाँ पर इस काम के शुरू होने से इनको क्या फायदा हुआ है, क्या लाभ मिला है। यहाँ आप काम कर रहे हैं, आपको काम मिला हुआ है, इससे आपको क्या फायदा मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, मेहनत से लाभ मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, रोटी जो रोजगार चल रहा है, इसी से आपका घर परिवार चलता है? जी। अच्छा, योगी जी को क्या कहेंगे? धन्यवाद। हमें फायदा तो यही मिला होगा, घर के बाल बच्चा पल रहे हैं, रोजी रोटी मिल रही है, मेहनत करने पर 2 वक्त की रोटी मिल रही है योगी जी की काम देने से। योगी जी तो हमारा पालन पोषण करवा रहे हैं, तो उन्हें तो बारम्बार धन्यवाद कहेंगे। इसके बनने से क्या फायदा हो रहा है आप लोगों को? फ़ायदा ये कि हमें यहाँ पे रोज़गार मिला हुआ है और उससे जुड़े हुए काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है। यहाँ पे इस कोरोना काल में ये रोजगारी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कदम है योगी सरकार का, और आगे भी यहाँ पे रोजगार मिलते रहेंगे। अच्छा, तो आप लोग बहुत खुश हैं कि नहीं? यस, हम बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे योगी जी? योगी से यही कि आने वाले चुनाव में भी वही जीते, आगे बीजेपी गवर्नमेंट रहे। जन जन की बात की अपनी कानपुर मंडल की यात्रा पर हम औरैया और इटावा में गए। हमने पाया कि यहाँ पर पिछले लगभग 4 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। जनता इसकी प्रशंसा कर रही है। यहाँ पर जो विकास का मॉडल तय किया गया है और जो चीज़ें बनाई गई हैं उससे लोग प्रसन्न हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक दीजिए हमें अनुमति।
कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। नियमित अंतराल पर हाथ धोते रहें। 2 गज की दूरी का अनुपालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। 45 वर्ष की आयु के ऊपर वाले व्यक्ति कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। दवाई भी कड़ा